बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करने के दौरान आपके साथ मुमकिन तौर पर कौन कौन से स्कैम हो सकते हैं बाइनेंस पर। आज की हमारी क्लास इसी पर है। मैं हूं अमीन उल सनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास बहुत अहम क्लास है, आपके लिए ज़रूरी भी है। इसलिए मैंने कहा था कि ट्रेड करने से पहले, क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करने से पहले आपने ये क्लास लाजमी देखनी है। इस क्लास में मैं आपको वो तमाम मुमकिन स्कैम्स बता दूंगा जो कि अभी तक जिनके मुतालिक हमें पता है। मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर एक क्लास बना लूँ ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो इस चीज़ का। पहली बात तो ये है कि आपने जब भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदनी हो या अपने बेचनी हो और अपने अकाउंट में आपने पैसे बेचने हो, चूँकि जब आप अपने बैंक में पैसे मंगवाते हो तो यहाँ पर आप बाइनेंस से नहीं मंगाते हो बल्कि उस शख्स से मंगाते हो जो कि बाइनेंस का अप्रूव एजेंट है। तो वो तो पाकिस्तानी होगा। अब वो पाकिस्तानी एजेंट जब आपको पैसे बेचता हो या आप उसको पैसे बेचते हो तो आपने कहीं पर ये मेंशन नहीं करना कि ये क्रिप्टो करेंसी के पैसे हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी फीस ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी नहीं। आपने ये वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से ये चीज़ें जो है अलाउड नहीं है। हो सकता है कि आपके अकाउंट को ही वो फ्रीज़ कर दे। लिहाजा आपने P2P ट्रेडिंग के दौरान आपने कभी ये अल्फाज यूज़ नहीं करने कि हम क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं या बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आते हैं बाइनेंस की तरफ। बाइनेंस में P2P ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो कल जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अपनी अमाउंट लिख देते हैं और उसके बाद फिर ओके करते हैं, तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि रिलीज़ का। रिलीज़ आप तभी करें जब आप कंफर्म हो कि आपने पैसे जो सेंड कर दिए हैं, आपने जो क्रिप्टो करेंसी उसको सेंड कर दी है, उसके पैसे आपके अकाउंट में आ गए। या आपने अगर क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की तो आपने अगर सेंड कर दिए उसको पैसे, तो वो करेंसी आपके अकाउंट में आ गई। जब ये कंफर्म हो जाए तो तब आपने रिलीज़ का बटन प्रेस करना है, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। अब आपके साथ किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं उस पर वन बाई वन हम आते हैं। पहले नंबर पर जो फ्रॉड है वो है फेक कस्टमर सर्विस। फेक कस्टमर सर्विस या फेक एजेंट या फेक ब्रोकर। ये लोग आपसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपसे रब्ता करते हैं और आपको कहते हैं कि जी हम बाइनेंस के अप्रूव्ड एजेंट है, और आपको अपना फेक प्रोफाइल बता देते हैं और आपको बहुत कम रेट, या अगर आप परचेज़ करना चाहते हो या अगर आप सेल करना चाहते हो तो बहुत हाई रेट आपको बताते हैं मार्केट से, और आपके साथ बाहर बाहर डील करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है। आपने उनको कहना है कि जी मैं बाइनेंस के अंदर ही आपके साथ ट्रेडिंग करूंगा, मैं बाहर आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करूंगा। बाहर जो भी ट्रेड होता है वो कोई सिक्योरिटी उसके नहीं होती। आपने जब भी करना है तो आपने बाइनेंस के अंदर आना है, P2P ट्रांजेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपने बाई सेल करना हो तो वही प्लेटफॉर्म के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज बाहर की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरे नंबर पर जो कॉमन फ्रॉड है वो है फेक रिसिप्ट का। यानी आपको एक फेक रसीद भेज दिया जाता है कि जी मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए। तो इसमें यह है कि आपने उस वक्त तक रिलीज़ का बटन नहीं दबाना जब तक आप अपना, अगर बैंक है तो उस अकाउंट में लॉगिन कर दे, अगर आपका जेस कैश है तो पर्सनली उसमें लॉगिन करके कंफर्म कर ले कि पैसे वाकई आपके पास आ गए। अगर आ गए हैं तो फिर तो आप रिलीज़ कर दें, अगर नहीं आए तो आपने कभी भी इसको रिलीज़ नहीं करना। अगर आपने रिलीज़ कर दिया तो समझ ले गए फिर हाथ से ये पैसे। इस तरह के फ्रॉड बहुत आम है। सो आपने कंफर्म करना है कि आपके पास पैसे आ गए, रिसीव हो गए आपके जेस कैश में या इजी पैसा में या बैंक में, तो तब आपने रिलीज़ का बटन प्रेस करना है। इस तरह अगर आपने परचेज़ करनी हो किसी से क्रिप्टो करेंसी, तो आपने जब तक उसने आपके वॉलेट में पैसे न आए, आप कंफर्म ना करें, उस वक्त तक आप जो है उस बंदे को कंफर्मेशन का रिसिप्ट न दे। अगर वो कोई ज़्यादा टाइम लेता है और टाल मटोल की कोशिश करता है तो आपके पास अपील का भी हक होता है, यानी आपके पैसे वो खा नहीं सकता इस तरीके से। अगर आप बाइनेंस के प्लेटफॉर्म के अंदर रह के ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो आप सिक्योर हो, लेकिन अगर यही चीज़ें आप बाहर करोगे तो फिर बाहर आपके पैसे वो किसी भी तरीके से खा सकता है। तो आपने रसीद देख के तसल्ली करनी है और पर्सनली अपने बैंक अकाउंट को या इजी पैसा जेस कैश को कंफर्म करना है कि जी उसमें वाकई पैसे आ गए हैं या नहीं आए। उस वक्त तक आपने कोई रिलीज़ नहीं करने। तीसरे नंबर पर जो कॉमन फ्रॉड है वो ये है कि आपको एक फेक SMS भेज दिया जाता है, जो कि फॉर एग्जांपल अगर इजी पैसा से मैंने पैसे मंगवाए हैं अपने क्रिप्टो को ट्रेड करके, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जी आपके इजी पैसा में पैसे जमा कर दिए गए। आपने तसल्ली करनी है कि क्या वाकई ये मैसेज इजी पैसा या जेएस कैश या बैंक की तरफ से आया है और आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, तब जाके आप रिलीज़ का बटन प्रेस करें। इसमें आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी। अक्सर लोग जल्दबाजी कर देते हैं और ऊपर देखते नहीं है।
मैसेज कहीं और से आया हुआ होता है और वो पैसे रिलीज़ कर देते हैं। जब पैसे रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। सो आपने ये तसल्ली करनी है कि जो मैसेज आपकी तरफ आया है क्या वो जेस कैश या इजी पेश या बैंक की तरफ से है या फिर उसने वैसे ही फेक मैसेज आपको भेज दिया है। चौथे नंबर पर जो कॉमन फ्रॉड है वो है कि आपको एक ही अमाउंट के 2-3 ट्रांजेक्शन जल्दी जल्दी भेज दिए जाते हैं और आपको कहते हैं कि जी पहले मैंने आपको $10 भेजे, फिर दोबारा आपको $10 भेजे। इस तरह वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो आपने तमाम ट्रांजेक्शन को थारोली आपने स्टडी करना है कि ये वाली ट्रांजेक्शन कौन सी है, ये वाली ट्रांजेक्शन कौन सी है, और आप एक अमाउंट के इकट्ठे वो ना किया करें और अगले को भी बता दें कि मुझे एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर पूरी की पूरी करेंसी भेज दें। पांचवीं नंबर पर जो फ्रॉड है वो है ट्रांजैक्शन एरर। आपको वो अगला बंदा जो एजेंट है वो आपको भेज देता है कि जी मैं तो आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ, वो अपने आप को पैसे सेंड कर देता है और वो ट्रांजैक्शन एरर आ जाता है। या फिर ये होता है कि उसके अकाउंट में पैसे कम होता है और ख़ुद को पैसे भेज देता है। जो ट्रांजैक्शन एरर आ जाता है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आपको भेज देता है और कहता है कि जी मैं तो आपको पैसे रिलीज़ कर रहा हूँ लेकिन ये एरर आ रहा है। सो आप करेंसी जल्द से जल्द रिलीज़ कर दें ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। इस तरह के बातों में वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन आपने कोई ऐसी चक्करों में नहीं आना। जब तक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में कंफर्म होकर आए ना, आपने उस वक्त तक रिलीज़ का बटन नहीं दबाना। जल्दबाजी में कोई फैसला आपने नहीं करना। तो दोस्तों ये थे कॉमन टाइप के 3-4 किस्म के फ्रॉड जो कि लोग अक्सर करते हैं। मुझे फ़िक्र थी कि कहीं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस तरह की चीज़ों का निशाना न बने। मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।